कई बार बड़े सिंपल से सवाल बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रोजेक्ट करे जा सकते हैं। यहाँ भी जो वर्ड है वो प्रोजेक्शन की है, सवाल बड़े सिंपल है, आधी सेकंड के अंदर सॉल्व करे जा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा ऐसे देखता है और ये आजू बाजू उसके ये डाटा ये सब डराने के लिए, ये जो डाटा वगैरह लिखी होती है ना ये डराने के लिए, तो बच्चा घबरा जाता है। फिर उसे लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा उसके साथ। लेकिन क्या तुमसे उसने पूछा क्या कि ये डाटा सही है? उसने बोला क्या कहीं पे कि क्या आप इस बात को एंडोर्स करते हैं कि डाटा सही है गलत है? वो अपनी साइड से डाटा दे रहा है। अगर उसने पूछा होता डाटा सही है या गलत तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने ऐसा तो पूछा नहीं। उसने तो पूछा कि ये डाटा दे रखे है, आपको क्या लगता है ये आप बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पे OH लगा रखी है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि ये कौन से रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अच्छा, क्योंकि OH नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसने अटैक कहाँ पे करना है? इसने अटैक वहाँ पे करना है जो इलेक्ट्रोफाइल हो। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड पकड़ ले तो इस वाली केस में माइनस और इस वाली केस में पॉजिटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इस वाली केस में क्या प्रॉब्लम है? इस वाली केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉजिटिव सेंटर है इसने तो कुछ नहीं करा, मगर यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास 3 क्लोरीन है, इसके पास 3 क्लोरीन है। तो इसने पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर दी। इसने क्या करा, इस क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करी, इस क्लोरीन ने यहाँ से डिक्रीज करी, इसने यहाँ से डिक्रीज करी। अब ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एनलार्ज हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज पहले एक कार्बन के ऊपर थी, अब वो 2 कार्बन और उनके बीच के डिस्टेंस, तो उसने क्या करा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर दी। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करी तो जो रिएक्शंस है और खास करके जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, ऐसे ही किसी के ऊपर भी कह सकते हैं, अगर हमने चार्ज के नीचे चेंज कर दी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रोफाइल करा तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके डेंसिटी, अगर न्यूक्लियोफाइल करा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है? क्या आंसर है हो सकते हैं। क्या ऐसा लग रहा कि ये जो डाटा है इस डाटा के कॉम्पैरेटिवली हाइयर है? ये डाटा 2280 है और ये डाटा 2000 है। ये तो खुद ही कह रहा कि ये थोड़ी स्लोअर होगी और ये रिलेटिवली फास्टर होगी। क्या हम इस बात पे एग्री करते? आंसर है और कोई ऑप्शन तो ही नहीं। जो लॉजिक है वो तो इसे वेल कनेक्ट कर रही, तो लॉजिकली हम इसे लॉजिकली दिस टू आर वेल कनेक्टेड। सो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इंटैक्ट पॉजिटिव चार्ज, they are having higher tendency to go for nucleophilic substitution reaction, whereas in the second case the charge density decreases, and because of the decrease in the charge density the hydration rate of hydration it decreases to certain extent। तो यहाँ पे वो extent दे रखे हैं। स्टेटमेंट क्या भाई? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स, ये गलत है। तो एक ही सही आंसर है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती जब उसने तुम्हें कहा होता कि आप इस डाटा की लॉजिकल कनेक्टिविटी लेकर आए, आप ये बताइए ये डाटा आई कहाँ से, तो प्रॉब्लम थी। अभी तो उसने पूछा नहीं, आराम है। ये भी मुश्किल सवाल नहीं है, मगर तुम कंफ्यूज तो जरूर हो सकते हो। एसिड भी है और एस्टर भी है। अब प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है? अब इसी बात है कि एनसीईआरटी के अंदर एस्टर की प्रायोरिटी कम है और एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इधर भी वैसे ही होना है। तो यहाँ पे जो एसिड है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और जो एस्टर है उसकी प्रायोरिटी कम है, तो हम इसकी प्रीफिक्स यूज करते हैं और इसकी सफिक्स यूज करनी है। तो इसकी प्रीफिक्स है क्या? इसकी प्रीफिक्स है अल्कोक्सी, इसकी प्रीफिक्स है अल्कोक्सी कार्बोनिल और इसकी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। तो जिसके लास्ट में ओइक एसिड है वो आंसर है। OAT, OAT, ANE। तो ये 3 तो ऐसे ही निकल गए, ऑप्शंस बड़े आसान से थे। ये 3 तो एक झटके में निकल गए, तो एक यही आंसर है। लेकिन अब तुम्हें इसे जस्टिफाई करना है कि ये 6 मिथॉक्सी कैसे है। तो यहाँ देखते हैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर इसकी प्रायोरिटी है तो नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6। तो हम अपने पास 5 और 2 के ऊपर डाइमिथाइल है, तो 5 और 2 के ऊपर डाइमिथाइल है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मिथॉक्सी है,
ये मिथॉक्सी है और ये कार्बोनिल है। मिथॉक्सी कार्बोनिल 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो आसान है, अगर दोनों एक साथ हो, एसिड और एस्टर दोनों एक साथ हो, तो एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है एंड दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th। Make sure to follow me on Telegram, Instagram. ID has been provided here. And don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.